नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम परहेज भी करते हैं जब भी बीमार पड़ जाते हैं, पूजा भी करते हैं जब भी बीमार पड़ जाते हैं, योग भी करते हैं जब भी बीमार पड़ जाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी ले रहे होते हैं जब भी बीमार पड़ जाते हैं। हमें गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है हम जब भी बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये बीमार पड़ने का जो सेंस है इसके कोर में जाते हैं थोड़ा। हम बीमार पड़ते क्यों हैं? हमारी जो कुदरत है, बाहरी प्रकृति है, ये हमारे से ऐसा क्या चाहती है कि हमें बीमार कर देती है? इसकी जड़ में जाइए आप। देखिए, कुदरत ने यानी प्रकृति ने इतनी सी अगर भोजन व्यवस्था बनाई है, यानी मान लीजिए उसने 100 किलो अनाज बनाया है, तो वो 100 किलो अनाज 100 लोगों के लिए बनाया है मान लीजिए, तो 1-1 किलो सबको मिलना चाहिए। कई लोग ज़्यादा मेहनत करके किसी का 1 किलो अपनी जेब में ले आते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रकृति का बैलेंस खराब हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न मैं और अच्छी तरह बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप किसी के जन्मदिन में जाते हैं, जन्मदिन में जाने के बाद आपने उसकी सारी व्यवस्था देखी, उसने 10 से 20 लोगों को बुलाया था, उसने 20 लोगों पे 20,000 रुपये खर्च कर दिए, यानी प्रत्येक बंदे पे उसने 1,000 रुपये लगाए। तो आपके ऊपर, अगर आप उस बर्थडे पार्टी में, तो 1,000 रुपये का आपके ऊपर भार चढ़ गया। आपने वहां खाया नहीं खाया उससे कोई मायने रखता, उसने 20,000 रुपये लगाए, आप लोगों के ऊपर लगाए, तो आप में वो अपने आप ही बट गए। आप वहां गए ना उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए, तो आप उसके दुख में भी शामिल हो जाएंगे, उसके खर्चे में भी शामिल हो जाएंगे। खुशी का मतलब ये नहीं होता कि वहां जाके ताली बजा दी और रोटी खा के आ गए। तो 1,000 रुपये का भार आपके ऊपर चढ़ गया। अगर आप उसको 2,000 का गिफ्ट दिए आते हैं, 1,000 का भी गिफ्ट दे आते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बीमारी नहीं देगी प्रकृति आपको। पर अगर जो व्यक्ति कुछ करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मनसा जरूर होती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसके पीछे उसकी मनसा जरूर होती है। अगर उसने मन में मांग रखा होगा कि भैया मैं तो बर्थडे पार्टी करूंगा, परमात्मा का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो जिस लोगों को वो बुलाएगा उसकी जितनी भी वो मांग होगी, डिमांड होगी, वो पूर्ति हुई थी, उसका जो कलेश उसके ऊपर आया हुआ था वो उन सब में वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भंडारा करवाता है कि हे परमात्मा मेरी मम्मी के है ना कैंसर है, उस कैंसर को दूर कर दे परमात्मा, कैंसर का इलाज सफल हो जाए, तो लगने दे 10 लाख रुपए, और उसने कहा 1 लाख का भंडारा करा दूंगा। तो 1 लाख का भंडारा कराने पे उसे कुदरती तौर पर पुण्य मिलते हैं, त्याग करने वाले को कुदरती तौर पर पुण्य मिलते हैं कि 10 गुना उससे अर्जित कर सकता है। तो 1 लाख रुपए का उसने भंडारा कराया, मम्मी बिल्कुल ठीक होगी, वो 1 लाख रुपए का कैंसर वो बाहर बांट देगा। प्रसाद कुछ नहीं होता। आप सोच रहे हो कि दुनिया के घरों में जाके कुछ खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, प्रसाद कुछ नहीं होता। अगर किसी का कुछ खा के आ रहे हो तो उतना करो भी फिर उसके लिए, अगर नहीं कर रहे फिर वहां पे फंस जाओगे तुम। ऐसे बहुत से सिचुएशंस है, खाली ये नहीं है। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे, किसी ने रूह अफ़ज़ा बांट रखा है गुलाबी कलर का, तो अगर वो गुलाबी कलर का रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, पता नहीं किस मनसा से बांटा है उसने, पता नहीं किस मनसा से उसने वो खरीदा है, पता नहीं क्या पैसा, किस 2 नंबर के पैसे से उसने वो पैसा खरीदा है, पता नहीं किसकी चोरी करके, डकैती करके, क्या पता ईमानदारी का भी पैसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर आपको ध्यान यही देना है कि कहीं भी अगर आप किसी के भी घर में जाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो 1 गिलास पानी के बदले घर में देखो 1 गिलास पानी पौधों को दे दो, या किसी प्यासे को पिला दो, या डॉगी को डाल दो। यही एक रीज़न है कि अपनी ऊर्जा को अपने तक रखो, अपनी मेहनत तक रखो। दूसरा एक और रीज़न है, कई बार हमारे पास जुड़े हुए लोग हैं, उनके घर में बहुत बीमारियां हैं, कभी उनकी बीवी, कभी बच्चे, कभी कुछ बीमार पड़ जाते हैं, 10-20 हज़ार, कम से कम 50 हज़ार उनके पूरे परिवार में साल के लगते ही लगते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? मान लीजिए एक व्यक्ति को एक नौकरी मिली हुई है, उस नौकरी से वो 1,000 रुपये कमाता है, और जब वो अपने काम पर जाता है तो 1,000 रुपये का काम नहीं करता, वो 100 रुपये का, 150 रुपये का काम करता है। तो 850 रुपये की वो बेईमानी कर रहा है। 850 रुपये की जो बेईमानी है उसके जो घर में आएगी वो सारी की सारी आपकी नकारात्मक चीज़ों में ही लगेगी। तो जब भी आप नौकरी करें, जॉब करें, तो वहाँ पर अपने ऊर्जा का 100% देने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे स्थान पर काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो कूड़ा बहुत मचा देते हैं वहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई जमादार है वहाँ पर और वो आता है आपके ये सब कुछ साफ सुफ करता है, मान लीजिए आपको तनख्वाह दे रहे हैं बहुत बढ़िया, तो आपने देखा कि भाई आज तो मेरे पास काम ही नहीं है, तो आप खाली मत बैठिए। आपको कहीं पे आपको अपने रूम में कुछ कूड़ा दिखे,
कहीं पे कुछ डस्टिंग की ज़रूरत दिखे, कहीं पे कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत दिखे कि भाई मेरा ऑफिस है वहाँ से टूट रहा है तो पुट्टी लाकर खुद कर लो, सफ़ेदी लाकर खुद कर लो, नहीं तो किसी और को करा दो और किसी को पैसे दे के वहाँ पे करवा दो, रिपेयरिंग करवा दो। तो इससे क्या होता है, आप बच जाते हैं, आप गलत कामों से बच जाते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको लॉटरी का पैसा प्राप्त होता है, लॉटरी का पैसा समझते हैं, अचानक से पैसा प्राप्त हो जाता है, तो वो जो पैसा आपके पास आता है वो आपकी मेहनत का नहीं होता, तो 10% उसमें से दान कर दो आप ऐसी जगह जहां पे ना आपका भाई हो यानी परिवार ना हो, जहां पे आपका धर्म ना हो, वो धर्म के अनुसार ना हो, और ना ही वहां से आपका कोई फायदा आ रहा हो। तो ऐसी जगह से अगर आप दान कर देते हैं तो वो दान माना जाता है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा को ऐसे लोगों पे लगा देगा। आप कर वो भी गलत रहे दूसरों पे लगा के, पर क्या करें, सेफ्टी तो खेलना है ना, सेफ्टी तो हमारी चाहिए, हमें सेफ्टी प्रायोरिटी है। अब आईपीएस एक ही होता है, उसके नीचे ही सारे झाड़ू पोछा करने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको आईपीएस बनना है, आध्यात्मिक तौर पर आईपीएस बनना है, तो आपको ये खेल खेलना ही पड़ेगा। कलयुग में भगवान भी आएगा ना अगर शरीर में, तो वो भी खंडित आएगा, ध्यान रखना। या तो वो शरीर से खंडित होगा, या तो वो व्यक्ति जब आएगा तो या तो वो परिवार से खंडित होगा, या तो वो किसी और चीज से खंडित होगा। कभी भी कोई भगवान अगर बन जाता है गलती से, या कुछ भी समस्याओं से बन जाता है, अपनी प्रार्थनाओं से, तपस्या से बन जाता है, वो हमेशा खंडित ही होगा। प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, मौत बिल्कुल सामने खड़ी हुई है उनके, उन्हें अच्छी तरह पता है। तो ऐसे ही होता है। आपको पता है बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, कितनी बार ऋषि व्यास उसके अंदर गए उस मूर्ति को निकालने के लिए अलकनंदा नदी में से, तो जब भी नई मूर्ति निकाल के आते वो खंडित पाती, ओरिजिनल मूर्ति पाती नहीं, हमेशा खंडित पाती। तो आकाशवाणी हुई कि कलयुग में भगवान खंडित ही पूजे जाएंगे। तो अगर आपके घर में मंदिर की मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो उसे चिपका ले किसी चीज से, उसे बाहर रखने की जरूरत नहीं है पेड़ वेड़ के नीचे, वो खंडित मूर्ति और ज्यादा फायदा देगी आपको, क्योंकि कलयुग में हर कोई खंडित है। जिसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है वो उतना ज़्यादा खंडित हो जाता है, उसकी उम्र उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर आप भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं और जल्दी मर जाते हैं तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, या आपका कोई ऐसा जल्दी मर गया हो जो आध्यात्मिक था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जब आत्माध्ययन हो जाता है तो ज़्यादा जीने का कोई फायदा नहीं रह जाता है। ज़्यादा जी के करना भी क्या है, ये जो संसार है ये आपके मुताबिक तो चलना नहीं है ना, ये राजनीतिक पुरुषों के और ताकतवर व्यक्ति के हिसाब से चलना है। तो आप तो अपना मानस जन्म को ईमानदारी के साथ अच्छी तरह वो करके जाएं, कुछ ऐसा ज्ञान दुनिया में प्रकट करके जाएं जो लुगिया के अंदर आए, उनमें बदलाव आए और वो भी आध्यात्मिक बन सके। जय गुरुदेव, जय भारत माँ, भारत माता की जय।